नाराए हम्द। तुम दुनिया में सितारों की मानद चमकोगे और आने वाले जमाने में हमेशा की जिंदगी। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकज उसका 10वां बाब और उसकी 28वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मसीह की पैरवी करने के लिए सब कुछ तर्क करना, इसके बारे में सुनेंगे। और पतरस उससे कहने लगा, देख हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। पतरस ने अभी खुदावंद यीशु मसीह की उस अमीर नौजवान के साथ गुफ्तगू का मुशाहिदा किया था, जिससे यीशु ने कहा था, जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। जब वो नौजवान अफसुर्दा होकर चला गया, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीजें थी, खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों की तरफ मुतवज्जा हुए और प्यार से अंजील के बुनियादी मुतालबात की वजाहत की। सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना खुदा की बादशाही में दौलतमंद के दाखिल होने से आसान तर है। ये बयान शागिर्दों के लिए हैरान कुन था और पतरस का जवाब हम सब के लिए एक मुश्तरका रुझान को जाहिर करता है, जब वो कहता है, देख हमने सब कुछ छोड़ दिया है। इस तरह वो अपने बारे में सोचने लगा। अंजील मुकद्दस को दो तरीकों से कबूल किया जा सकता है। सबसे पहले ज्यादा फिक्री नुक्ता नजर के साथ हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम का मुतालिया करके उसे समझ सकते और वजाहत कर सकते हैं। ये खास तौर पर मुबल्लिगीन और असातिज़ा के लिए अहम है। दूसरा तरीका ज्यादा मुश्किल है। हमें अंजील मुकद्दस को सुनना चाहिए, उस पर ईमान लाना चाहिए और फजल की मदद से उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए। इस दूसरे तरीके को इस्तेमाल करते वक्त हम अक्सर बिल्कुल वही करते हैं जो पतरस ने किया था, क्योंकि हम अपने बारे में सोचते हैं। दोनों नुक्ता नजर जरूरी हैं। अंजील मुकद्दस को फिक्री तौर पर समझना एक अहम नुक्ता आगाज है। अक्सर हम उसे दूसरों के साथ हुस्न सलूक करने, रोजाना कुछ दुआएं मांगने, गिरजा घर जाने और संगीन गुनाह से बचने की तलकीन करते हैं। जो लोग खुदा के कलाम का शिद्दत से मुतालिया करते हैं, वो बहुत कुछ दरियाफ्त करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह की बहुत सी तालीमात जब वाज़े तौर पर समझ में आती हैं, सबसे बड़े मुकर्रसीन को भी चैलेंज करेंगी। यहां तक कि वो लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, को चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि वो खुदावंद के कलाम का गहराई से सामना कर रहे हैं। एक बार जब हम अंजील मुकद्दस के बुनियादी मुतालबात को समझ लेते हैं, तो हमें वही करना चाहिए जो पतरस ने किया। हमें इसे अपनी खास सूरत हाल पर लागू करना चाहिए। ये खुद शनासी अच्छी और जरूरी है, और ये इस बात की इलामत है कि अंजील मुकद्दस को हम अपने अंदर समो रहे हैं। पतरस की तरह हम सबसे पहले ये कहते हुए अपने आप को दुरुस्त साबित कर सकते हैं, देख हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। लेकिन फिर हमें अपने आप को मजीद गहराई से देखना चाहिए और अपनी जिंदगियों का मुमकिन हद तक वाज़े अंदाज में जायजा लेना चाहिए। जब हम खुद शनासी करते हैं, तो पतरस के लिए जो यीशु का जवाब था,
वो हमारे लिए भी है। खुदावंद यीशु मसीह नरमी से वजाहत करता है कि जो लोग अपना सब कुछ छोड़कर उसकी पैरवी करते हैं उन्हें दो नेमतें मिलेंगी। सबसे पहले वो इस मौजूदा दौर में 100 गुना ज्यादा हासिल करेंगे। ये दौलत, मादी खुशहाली, अच्छी सेहत या मुसाइब से आजादी का वादा नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर हम उसकी पैरवी के लिए हर चीज को यकसर तर्क कर दें तो इस जिंदगी में हमें जो रूहानी बरकत हासिल होंगी, यहां तक कि जुल्म सितम और हर किस्म की मुश्किलात के बावजूद हमारी रूहों को सुकून और इत्मीनान से भर देगी, और वो इससे कहीं ज्यादा है जो ये जिंदगी पेश कर सकती है। दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा की जिंदगी का वादा भी किया है। ये वादा अगरचे ख्वाहिशमंदाना है, लेकिन कभी कभी हमेशा की जिंदगी के वादे के बारे में पुरजोश होना मुश्किल होता है, क्योंकि हम अभी तक इस जिंदगी के खदशात में डूबे हुए हैं। यकीनन जमीन पर हमारी जिंदगी मुकम्मल होने के बाद हम ऐसा नहीं सोचेंगे। उस दिन वादा बहुत हकीकी हो जाएगा और अब तक कायम रहेगा। आज ही खुदावंद यीशु मसीह पर गौर करें जो हमारे साथ ये दो वादे कर रहा है। क्या हमें यकीन है कि सब कुछ छोड़ना और यीशु के पीछे हो लेने से हमें 100 गुना ज्यादा मिलेगा? हमारा खुदावंद हमें किन किन चीजों को तर्क करने का कहता है? खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर यकीन करें। पाकीज़गी की जिंदगी जो मुकद्दसीन ने गुजारी है हमसे बहुत ज्यादा मुतालबा करती है। अगर हम इस पर यकीन रखते हैं और उस पर अमल करते हैं तो दूसरा वादा हमारी उम्मीद और अबदी खुशी बन जाएगा। ये जिंदगी मुख्तसर है। आने वाले जमाने में अबदी जिंदगी की तरफ अपनी निगाहें फेरें, उस तोहफे के लिए कोशिश करें और दोनों वादे हमारी जिंदगियों में हकीकत बन जाएंगे। हम दुआ मांगे। सबसे ज्यादा फयाज खुदावंद, आप उन लोगों के साथ जो आपकी पैरवी करने के लिए सब कुछ तर्क कर देते हैं, रूहानी बरकत का वादा करते हैं जो इस जिंदगी की पेश करदा हर चीज से कहीं ज्यादा है। हमें इस सच्चाई को समझने, इस पर मुकम्मल यकीन करने और पूरे दिल से इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएं। हम इस जिंदगी में अपनी नजरें उन अजीम इनामात की तवक्को करते हुए जो आपने उन लोगों के लिए तैयार किए हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लेते हैं, अब्दियत की तरफ लगाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।